नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पुनः आपके लिए नीति शतक इसका श्लोक प्रस्तुत है, इसकी व्याख्या प्रस्तुत है। आइए देखते हैं। लोभश्चेदगुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातकैः सत्यं चेत् तपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किं सौजन्यं यद्यि किं गुणैः सुमहिमा यद्यस्ति किं मण्डनैः सद्विद्या यदि किं धनैरप्यशो यद्यस्ति किं मृत्युनाः। अर्थात लोभश्चेदगुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातकैः सत्यं चेत् तपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किं सौजन्यं यदि किं गुणैः सुमहिमा यद्यस्ति किं मण्डनैः सद्विद्या यदि किं धनैः अपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना। यह श्लोक भर्तृहरि का नीति शतक से आपके समक्ष प्रस्तुत। इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुतोऽयं श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तक संस्कृतवाङ्गमये महाकवि भर्तृहरि विरचित नीतिशतक नामक खंड ग्रंथात् खंड काव्यात् उद्धृतो अस्ति। वैसे तो यह जो श्लोक है नीतिशतक के द्वारा नीतिशतक से लिया गया है, भर्तृहरि द्वारा जो रचित है। बार बार हर प्रत्येक श्लोक की व्याख्या में हम आपको संदर्भ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, तो संदर्भ आप वहां से देख सकते हैं। प्रसंग आवश्यक रूप से आपके समक्ष रखा जाएगा प्रत्येक श्लोक में। तो अब इसके पश्चात आइए देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुते श्लोकेस्मिन् कविना उपदिष्टं यत् अस्माभिः किम ग्राह्यम किम अग्राह्यम इति, अर्थात हमारे द्वारा क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह बात इस श्लोक में कही गई है। यह इसका प्रसंग हुआ। पदच्छेद। लोभः चेद अगुणेन किम पिशुनता यदि अस्ति किम पातकैः सत्यं चेत् तपसा च किम यदि शुचिमनः अस्ति तीर्थेन किम सौजन्यं यदि गुणैः किम सुमहिमा यदि अस्ति मण्डनैः किम सद्विद्या यदि किम धनैः अपयशः यदि अस्ति मृत्युना किम। यह पदच्छेद आपके समक्ष, पदच्छेद अर्थात प्रत्येक शब्द को अलग अलग करके संधि विच्छेद करके आपके समक्ष प्रस्तुत करना, जिससे श्लोक को, पद्य को समझने में आसानी हो, सरलता हो। इसके पश्चात अन्वय। चेत लोभः अगुणेन किम यदि पिशुनता अस्ति किम पातकैः सत्यं चेत् तपसा च किम यदि शुचिमनः अस्ति तीर्थेन किम यदि सौजन्यं गुणैः किम यदि सुमहिमा अस्ति मण्डनैः किम यदि सद्विद्याः धनैः किम यदि अपयशः अस्ति मृत्युना किम। इसके पश्चात हम इसकी व्याख्या देखेंगे। लोभः धन तृष्णा चेत यदि अगुणेन दुर्गुणेन किम प्रयोजनम यदि पिशुनता परदोष सूचकता अस्ति विद्यते पातकैः पापकर्म भी किम प्रयोजनम किम फलम सत्यम ऋतं चेत यदि अस्ति तर्हि तपसा तपश्चर्यया च किम प्रयोजनम यदि शुचिमनः पवित्रमनः अस्ति विद्यते तीर्थेन श्री जगन्नाथपुर्यादि गमनेन किम प्रयोजनम को लाभः यदि सौजन्यं सज्जनता अस्ति तर्हि गुणैः दया दाक्षिणादिभिः किम प्रयोजनम किम फलम किम लाभः यदि कः लाभः यदि सुमहिमा यदि शोभनं गौरवम् अस्ति विद्यते मण्डनैः भूषणैः आभूषणैः अलङ्करणैः किम प्रयोजनम यदि सत् अनवद्यं विद्या वेदादिशास्त्र ज्ञानम अस्ति धनैः वित्तैः किम प्रयोजनम यदि अपयशः यदि अपकीर्ति अस्ति मृत्युना मरणेन किम किम प्रयोजनम। अब इसका हम अर्थ देखेंगे, इसके पश्चात भावार्थ। लोभः चेद अगुणेन किम, लोभः मन लोभ है यदि, लालच है, चेत तो गुणेन अर्थात अगुणेन,
लोभः चेत अगुणेन किम, यदि कोई व्यक्ति लोभी है, लालची है, तो अगुणेन किम, तो उसको दुर्गुण की क्या आवश्यकता है, अर्थात दुर्गुण से क्या प्रयोजन। स्वयं लोभ ही अपने आप में एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। पिशुनता यद्यस्ति किम पातकई, पिशुनता पर दोष सूचकता, अर्थात कोई व्यक्ति यदि निंदा करने वाला है, पिशुनता धारण करता है, दूसरों को दोष देने वाला है, तो पातकई पाप करने से अर्थात पापों से क्या प्रयोजन। अर्थात पिशुनता यदि अस्ति, कोई पिशुनता यदि कोई धारण करता है तो उसको दूसरों का दोष अर्थात दूसरों को पाप करने की क्या आवश्यकता है। स्वयं निंदा करना ही सबसे बड़ा पाप है। सत्यम सत्य बोलना यदि कोई धारण करता है, चेत तो तपसा तपस्या करने से, चैमन और किमन क्या लाभ, अर्थात कोई सत्य प्रति है, सत्य धारण करता है तो उसे कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य ही अपने आप में बहुत बड़ा तप है। कहा भी है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, पाके हृदय आप। तो सत्यम चेत तपसा च किम, अर्थात सत्य ही सबसे बड़ा तप है। शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम, शुचि मन पवित्र मन यदि किसी का है, पवित्र चित्त यदि किसी का है, यदि अस्ति मन है, तीर्थेन किम, तो तीर्थ जाने से क्या प्रयोजन। अर्थात यदि हमारा मन पवित्र है, हृदय हमारा स्वच्छ है, पवित्र है, तो तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है। सौजन्यम यदि किम गुणई, सौजन्यम मन सुजनता का भाव, सज्जनता का भाव यदि है तो गुण की क्या आवश्यकता है। किम गुणई, गुणों से क्या प्रयोजन, अर्थात सज्जनता अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। सज्जनता में बहुत सारे गुण समाये रहते हैं। सुमहिमा यद्यस्ति किम मंडनई, और यदि सुमहिमा है, अच्छा यश है, नाम है, तो मंडनी आभूषणों से किम क्या प्रयोजन। यदि अस्ति सुमहिमा मंडनई किम प्रयोजनम, अर्थात यदि कोई अच्छी कीर्ति धारण करता है तो उसे आभूषण पहनने की, अलंकरण पहनने की आवश्यकता नहीं है। सद्विद्या यदि अस्ति किम धनई, सद्विद्या यदि किम धनई, अर्थात किसी ने अच्छी विद्या, सद्विद्या, अच्छा ज्ञान यदि प्राप्त किया है तो धनई किम, धन की क्या आवश्यकता है, क्योंकि विद्याधन एवं सर्वधन प्रधानम, कहा भी विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्या सबसे बड़ा धन है। तो यदि कोई सद्विद्या धारण करता है तो धन की आवश्यकता नहीं है। अपयशो यद्यस्ति किम मृत्युना, अंत में कहा है अपयशः, अर्थात बदनामी, यदि किसी की अपकीर्ति फैल गई है या अपयश हो गया है तो यदि अस्ति यदि अपयश किसी का है तो किम मृत्युना, मृत्यु से क्या प्रयोजन। अर्थात मृत्यु से भी बड़ा जो है अपयश, उसका अपमान है। अर्थात अपमान ही जिसका हो गया, अपमान ही हो गया, अपमान जिसका हुआ वह मृत्यु से भी बड़ा है। वरम मृत्युर्न पुनरपमानम, अर्थात मृत्यु श्रेष्ठ है, अपमान नहीं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यदि कोई यश किसी का फैल गया है, बदनाम हो गया है, तो वो मरे हुए के बराबर है, मृत्यु से भी बढ़कर है। इस प्रकार से आपने इस श्लोक का, इस पद्य का अर्थ देखा। अब इसका भावार्थ हम देखेंगे। यदि मनुष्यस्य मनसि लोभ विद्यते, चित्ते यदि लोभ विद्यते तर्हि दुर्गुणानां कापि आवश्यकता नास्ति, अर्थात दुर्गुणा एव संसारे, लोभ एव संसारे महद् दुर्गुणं धारयति, दुर्गुणः एव प्रधानो अवगुणो वर्तते। यदि दुर्जनता अस्ति अन्यै पराक्रमी, अन्यै पापकर्मभिः को लाभः। यदि सदा सत्यभाषणं क्रियते तर्हि तपसा किं प्रयोजनं, सत्यवाचनं सत्यभाषणं क्रियते तर्हि स्वयमेव सत्यभाषणम् एव तपश्चर्याः भवति एव। यदि मनः पवित्रं तर्हि तीर्थाटनस्य का आवश्यकता, तीर्थाटनस्य आवश्यकता न भवति। यदि मनः चित्तः हृदयः पवित्रं भवति, चेतसि सज्जनत्वं विद्यते चेत् दया दाक्षिणादि सद्गुणैः सुगुणैः किं प्रयोजनं। यदि सन्महिमा अस्ति तर्हि अलङ्करणैः किं प्रयोजनम्, अर्थात यदि अस्माकं पार्श्वे सुयशः अस्ति, सद्महिमा अस्ति तर्हि अलङ्करणधारणस्य आवश्यकता नास्ति। यदि वेदादि शास्त्रज्ञानं वर्तते, यदि वेदादि सच्छास्त्रज्ञानं वर्तते तर्हि धनैः न प्रयोजनम्,
अर्थात ज्ञानम एव धनम भवति, विद्या एव धनम भवति। यदि अपकीर्तिरस्ति तर्हि मरणेन आवश्यकता नास्ति, अर्थात मरणेन किम आवश्यकता, का आवश्यकता। अत्र कविनाम उपदिष्टं यत् लोभ पिशुनता अपयशादि दुर्गुणान् परित्यज्य मानवैः सत्यता सज्जनता पवित्रता सुमहत्ता आदि सद्गुणा सुगुणा समादरणीया इति। तो इसके पश्चात आपके समक्ष इसकी जो है व्याकरण आदि हम चीज़ देखेंगे। व्याकरण देखिए। लोभ, लुभ धातु घय प्रत्यय, पिशुनता पिशुन प्लस तल प्लस टाप, पिशुन शब्द तल प्रत्यय टाप प्रत्यय। पातकैः पत धातु प्लस णिच प्रत्यय प्लस णउल प्रत्यय तैः पातकैः। सौजन्यम, सुजनस्य भावः सौजन्यम, सुजन प्लस शय प्रत्यय। मंडनई, मंड धातु प्लस ल्युट प्रत्यय प्लस तई, अर्थात तृतीया बहुवचन। कोशः पिशुनो दुर्जनः खलः इत्यमरकोशः इत्यमरः। सत्यम तथ्यम मृतम सम्यक इत्यमरः। सत्य के लिए तथ्यम, तथ्यम मृतम सम्यक इत्यमरः। इसके पश्चात मृत्युर्मरणम इत्यमरः, मृत्यु का यह अमरकोश। छंद इस श्लोक में शार्दूल विक्रीड़ितम छंद है। इसके पश्चात इसमें अर्थापत्ति अलंकार है। तो इस प्रकार से आपने इस श्लोक को समझा, इसका अर्थ समझा, इसकी व्याख्या समझी। आपका पुनः पुनः धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।